लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो भारत की मीडिया के अलावा विदेशी मीडिया में भी सुर्खियां बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई इस नाम के कारण अब भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं उसमें दरार आने लगी है। कनाडा के प्रधानमंत्री और वहां के पुलिस अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि भारत के एजेंट लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से कनाडा में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों की हत्याएं करा रही है। इसके लिए वहां के पुलिस अधिकारियों ने सबूत देने की भी बात कही है। भारत और कनाडा के बीच इस मामले को लेकर इतनी खटास पैदा हो गई है कि कनाडा ने भारत के 6 राजनयिकों को वहां से हटा दिया है, तो भारत ने भी कवायद यानी कार्रवाई करते हुए कनाडा के 6 राजनयिकों को यहां से वापस भेज दिया है। लॉरेंस बिश्नोई हाल ही में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या से सुर्खियों में आया था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एनसीपी नेता की हत्या की जिम्मेदारी ली थी और इस बीच कनाडा ने ये आरोप लगा दिए हैं कि बिश्नोई गैंग के माध्यम से भारत की जो रॉ है और जो उसके एजेंट हैं वह कनाडा की धरती पर रह रहे खालिस्तानी समर्थकों को चुन चुन कर उनकी हत्याएं करवा रही है। कनाडा ने भी ये आरोप उस समय लगाए हैं जब कुछ समय बाद कनाडा में चुनाव होने वाले हैं। कनाडा के इस आरोपों से भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं उनमें खटास आ चुकी है। आपको बताते चले कि रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस का कहना है कि उसने कुछ ऐसे सबूत भारत सरकार को दिए हैं जिससे यह साबित होता है कि जो कनाडा में हत्याएं हो रही हैं उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई और रॉ एजेंट की साठगांठ है। लेकिन भारत इन आरोपों को दरकिनार करता हुआ आ रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरसीएमपी की सहायक आयुक्त ब्रिगिट गोविंद ने कहा कि कनाडा में बिश्नोई गिरोह भारतीय सरकार के एजेंट से जुड़े हैं। उनका कहना है कि ये एजेंट कथित तौर पर कनाडा में दक्षिण एशियाई समुदाय विशेष रूप से खालिस्तानी समर्थक की हत्याएं कर रहा है और उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है, जिससे कनाडा और भारत के बीच एक गंभीर कूटनीतिक संकट पैदा हो गया है। So yes, I mean it is targeting the South Asian community, but what we've seen is there's specific targeting of pro-Khalistan elements in Canada or members of the pro-Khalistan movement. Just in order to preserve the integrity of the investigations that are being conducted by our police of jurisdiction partners, I won't be providing any further details in regards to the specificity of those investigations. But what we've seen is from an RCMP perspective, is the use of organized crime elements. And I will say and it's been publicly attributed and claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi Group. So that's what we're seeing here in Canada. And we believe that that group is connected to agents of the government of India. कनाडा हो या फिर मुंबई, जहां जहां हत्याएं हो रही हैं वहां इस समय लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, उसके गैंग का नाम सामने आ रहा है। इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में बना हुआ है। आपको बताते चले कि अब कनाडा ने भी आरोप लगाया है कि कनाडा में जिन खालिस्तानी समर्थकों की हत्या हो रही है उसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है और वह रॉ के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई भले ही गुजरात की जेल में बंद हो, लेकिन उसका गैंग कनाडा में भी संचालित हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के सेकंड नंबर का व्यक्ति जिसका नाम सतेंद्र है वह कनाडा में रहता है और कनाडा से इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है। कनाडा में इस गैंग के कई लोगों पर कार्रवाई की गई है,
जिसमें 8 ऐसे लोग हैं जिन पर हत्या करने का मुकदमा दर्ज है, तो 22 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने कनाडा के विशेष रूप से राजनयिक नेता और वहां के व्यापारियों से एक्सटॉर्शन मनी मांगी है। इसी के आधार पर कनाडा ने एक रिपोर्ट बनाई है और इस रिपोर्ट के माध्यम से उसने कहा है कि बिश्नोई गैंग भारत के एजेंट के रूप में कनाडा में काम कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ लॉरेंस बिश्नोई इनके बीच सांठगांठ है और रॉ ऐसे लोगों की हत्या करा रहा है जो खालिस्तानी समर्थक थे। हाल ही में निज्जर की हत्याकांड के बाद ये तेजी के साथ बदला है और कनाडा सरकार ने तेजी के साथ भारत पर ये आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया इलाके में गुरुद्वारा गुरु नानक सिख के बाहर दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। हत्या करने वाले 3 लोग थे। जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी, जब उसकी शिनाख्त हुई तो उस व्यक्ति की शिनाख्त भारत के मोस्ट वांटेड यानी खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर के रूप में हुई थी। अब इस हत्याकांड की रिपोर्ट सामने आई है और सीधे तौर पर कनाडा ने आरोप लगाया है कि खालिस्तानी समर्थक निज्जर की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की थी और ये सब भारत रॉ एजेंट के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सांठगांठ करके करा रहा है। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम रॉ एजेंट के साथ जोड़ा जा रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि रॉ एजेंट के साथ मिलकर वह आतंकियों का सफाया कर रहा है, इससे ऐसा लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक देशभक्त के रूप में काम कर रहा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आजकल मीडिया में जो सुर्खियां सामने आ रही हैं और जो लोग वीडियो को देखकर कमेंट्स कर रहे हैं, ये उन लोगों का कहना है। फिलहाल जिस तरह से कनाडा ने आरोप लगाए हैं, उससे दोनों देशों के बीच के रिश्ते बड़े ही कड़वड़ाहट और खटास में बदलते जा रहे हो। लेकिन कुछ भी हो, लोगों का मानना है कि भारत की धरती पर आतंकवाद पनपना नहीं चाहिए और ये आतंकी चाहे किसी के नाम से भयभीत हो, वो नाम फिर रॉ का हो या फिर लॉरेंस बिश्नोई का। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।